कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन और वारंटी में कंफ्यूज होते हैं। 2 मिनट में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा विद द एग्जांपल्स। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटी। पहले इसका मीनिंग देखें। Conditions and warranty are stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter thereof may be a condition or a warranty। यहाँ पर हम स्टिमुलेशन का मीनिंग लिखे पहले। आई रिपीट इट अगेन, पहले स्टिमुलेशन का मीनिंग लिखें। इसका मीनिंग है स्टेटमेंट। स्टिमुलेशन को हम इज इक्वल टू लिखते हैं हमारी स्टेटमेंट के साथ कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक स्टेटमेंट होती है गुड्स के रेफरेंस के, जो हमारा गुड्स का सब्जेक्ट मैटर भी बताती है कि ये गुड्स हैं जो वो मे बी कंडीशन के साथ हैं या फिर वारंटी के साथ हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप। दीज स्टिमुलेशंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर कंडीशंस। अ कंडीशन इज अ स्टिमुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कंडीशन है जो वो एक स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है उसके साथ होती है और ये इसेंशियल भी होती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स अ राइट टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइड। जिसके अगर कंडीशन की कोई भी गलती हो जाए या फिर उसकी ब्रीच हो जाए तो यहाँ पर जो राइट होता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट का जो राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड हो जाता है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कैंसिल हो जाता है। सेकेंड है हमारे यहाँ पर वारंटीज। अ वारंटी इज अ स्टिमुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो वारंटी है एक स्टेटमेंट है जो हमारे मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ चलती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम ऑफ डैमेजेस बट नॉट टू रिजेक्ट एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइड। अगर हमारी वारंटी की ब्रीच हो गई, मीन्स वो ख़त्म हो गई या फिर उसकी कोई भी गलती हो गई, तो वहाँ पर जो उसकी ब्रीच होगी उसमें जो पार्टी होगी जिससे हमने वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, तो वो पार्टी है जो वो वहाँ पर डैमेजेस को, जो भी आपको लॉस हुआ होगा उसको भर देगी, मीन्स उसका आपको पैसा दे देगी। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ही वो कैंसिल होगा, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिजेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है हमारा इन दोनों का फीचर्स। पहले हमारी कंडीशन के फीचर्स। फर्स्ट देखें, इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो एसेंशियल होती है कि हाँ हम ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारी कंडीशन देंगी। सेकंड है हमारे यहाँ पर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज टू इररिपेरेबल डैमेज टू द एग्रीव्ड पार्टी विच वुड डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। हमारी जो अगर कंडीशन है जो वो नॉन फुलफिल हुई, अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया पार्टी के द्वारा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था या फिर वो वॉइड हो जाएगा या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट है जो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड देखें, द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन गिव्स अ राइट टू द एग्री पार्टी टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो हमारी अगर कंडीशन की ब्रीच हो गई तो जो पार्टी उसमें एग्रीड होगी तो वो पार्टी है जो वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर देगी, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को या तो फिर वो ख़त्म कर देगी या फिर वो अपने डैमेजेस जो उसको डैमेज हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, वो रिकवर कर लेगी ब्रीच ऑफ द कंडीशन पर। सेकंड हमारे यहाँ पर वारंटीज़। इसका फर्स्ट देखें, इट इज़ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी है जो वो कोलेटरल है हमारे मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सेकंड देखें, द ब्रीच ऑफ द वारंटी कॉजेज डैमेज टू एग्री पार्टी एंड डज नॉट डिफीट द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारी वारंटी का ब्रीच हुआ सेकंड पार्टी को, तो एग्रीव्ड पार्टी, तो जो वहाँ पर डिफीट होगी वहाँ पर मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होगी, तो हमारी जो डैमेजेस हैं वो उनको क्लेम कर सकती है। थर्ड है हमारे यहाँ पर जो दी एग्रीव पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बट नॉट कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी सेम सेकंड पॉइंट वाली बात आ गई कि जब एग्रीव्ड पार्टी होगी, सेकंड पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, मीन्स कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, व्हेन ए कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कहाँ पर जो कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पर हम कंडीशन को वारंटी के तौर पे डील करेंगे, ट्रीट करेंगे। सेक्शन 13 डील्स विद द केसेस इन विच अ कंडीशन में बी वेव्ड और ट्रीटेड एज अ वारंटी। हमारा सेक्शन 13 ये बताता है कि कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमारी कंडीशन है जो वो वारंटी के तौर पर ली जाती है। दीज केसेस आर एज फॉलोज। हमें यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर वॉलंटरी वेवर बाय बायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो बायर होता है गुड्स का, वो खुद ही कह दे कि आप ये गुड्स को है जो वो कुछ टाइम के बाद डिलीवर करना है या फिर आप इन गुड्स को फ्यूचर में डिलीवर करना, तब वहाँ पर जो हमारी कंडीशन होती है वो वारंटी के तौर पर ली जाती है। सेकंड देखें, ट्रीटिंग द कंडीशन एज वारंटी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा जो बायर है वो कंडीशन को, अगर हमारी कंडीशन की ब्रीच हुई उसको मान ले कि हाँ हमारी यहाँ पर वारंटी की ब्रीच हुई, तब उसमें है जो वो हमारा ये ट्रीट किया जाएगा वारंटी के तौर पर। इसकी एग्जांपल देखिए,
यहाँ पर दो पार्टीज ले लें, एक्स और वाई। अगर यहाँ पर एक्स पार्टी है जो वो वाई को वादा करती है, मीन्स उसके साथ प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं तुम्हें इतनी गुड्स हैं जो वो सप्लाई कर दूंगा, जो गुड्स होंगी वो प्रीमियम क्वालिटी की होंगी, मीन्स उनकी क्वालिटी है जो वो हाई होगी। बट जो एक्स ने गुड्स डिलीवर की वाई को, वो गुड्स हैं जो वो मीडियम गारंटी की थी, सॉरी मीडियम क्वालिटी थी उन गुड्स की। तब जो वो बाई है जो वो अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है तो वो अपने जो डैमेजेस हैं उसके गुड्स के, उसने पैसे तो पे किए थे हाई क्वालिटी के, उसको डिलीवर हुई मीडियम क्वालिटी, तो वो जो अपने गुड्स हैं जो वो उनकी प्राइस है जो वो डैमेजेस का हाई और लो मीडियम क्वांटिटी का, सॉरी मीडियम क्वालिटी का, उसका जो प्राइस है जो वो अपने सेलर से ले सकता है कि हाँ तुमने इतने सॉरी हाई क्वालिटी के प्राइस लिया था, तो अब मुझे मीडियम क्वालिटी के गुड्स हैं जो वो रिसीव हुई हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है जो वो प्राइस है जो वो मुझे पे करो। इसको हम कहते हैं ट्रीटिंग द कंडीशन एज वारंटी। थर्ड है हमारी यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। अगर हमारा जो सेलर है वो गुड्स को पार्ट में, या फिर गुड्स की हमारी फुल की बात हुई थी, 100 गुड्स की बात हुई थी, उसने है जब वो गुड्स 50 बेच दिए, या फिर उसने सेलर ने गुड्स को 20 कर कर बायर को गुड्स बेच दी। अगर जो गुड्स हैं जो वो बायर ने एक्सेप्ट कर ली, तो वो गुड्स का है जो वो कोई भी अगर लॉस होगा या फिर उन गुड्स को कोई भी डैमेज होगा तो वो बायर से है जो वो गुड्स को डैमेज है जो वो ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस वो वाली कंडीशन होती हैं जो आप पर खुद से अकॉर्डिंग टू आपके एक्शन से जो आपके पर लागू हो जाती हैं, शर्तें जो आपके खुद पर लागू हो जाती हैं आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, वो वाली उनको हम कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। उनकी हम यहाँ पर लिस्ट दी गई है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल। यहाँ पर आप टाइटल का मीनिंग लें ओनरशिप। अगर आपकी यहाँ पर ओनरशिप की बात आती है, अगर सेलर है जब वो बायर को गुड्स तभी सेल करता है अगर उसके पास टाइटल होता है कि हाँ ये गुड्स हैं जो वो राइट टू सेल हैं, या फिर आप इन गुड्स को सेल कर सकते हो, जो सेलर के पास राइट होता है कि हाँ मैं इन गुड्स को सेल कर सकता हूँ, तब हम उसको कहते हैं राइट कंडीशन एज टू टाइटल। मीन्स उसके पास ओनरशिप थी, उसने गुड्स को सेल कर दिया। सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी पर्सनस को के साथ प्रॉमिस करते हो कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हाँ मैं तुम्हें ये सेल करूँगा इन गुड्स की, आपने वहाँ पर कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें गुड्स एक्स सेल करूँगा, बट आपने जो गुड्स उनको डिलीवर की तो आपने गुड्स वाई डिलीवर कर दी। यहाँ पर आप एग्जांपल लें, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं हमारे मटर बीज की। मटर के बीज तो आपको पता होगा, मटर के बीज की आपने कहा बायर को कि हाँ मैं तुम्हें ये डिलीवर कर दूंगा, बट आपने उसकी जगह पर कर दिया सोयाबीन के बीज डिलीवर, तब वहाँ पर आपकी सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन हुई। ये आपकी कंडीशन थी कि हाँ मैं तुम्हें मटर के बीज ही सप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर जो आपकी सेल हुई वो बाय डिस्क्रिप्शन हुई। आपने उनको कहा कि हाँ मैं तुम्हें ये ही डिलीवर करूँगा, तब आपने गलत डिलीवर किया, तो ये आपकी यहाँ पर इम्प्लॉयड कंडीशन बनती थी। थर्ड है हमारे यहाँ पर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी भी पार्टी को सेल करते हो बाय सैंपल दिखाकर गुड्स का, या फिर आप डिस्क्रिप्शन जो हमारा सेकंड केस में हुआ था, तब वहाँ पर जो आपकी कंडीशन लगेंगी आप पर सेलर पर लागू होंगी वो इम्प्लाइड कंडीशंस लागू होंगी। फोर्थ है हमारी यहाँ पर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन मीन्स आपके जो गुड्स हैं जो आपने सेल की थी बायर को, तो वो जो आपके गुड्स हैं जो वो सेल की थी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आपने उसको बोला था कि हाँ मैं तुम्हें बेटर क्वालिटी दूंगा, मीन्स गुड क्वालिटी दूंगा, तो वहाँ पर आपकी ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है कि हाँ जो आप बायर को गुड्स सेंड करो, डिलीवर करो, तो वो बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। यहाँ पर आपके सेलर पर जो कंडीशन लगती है कि जो मर्चेंटेबिलिटी का मीनिंग है कि वो गुड्स हैं जो वो आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वो जो गुड्स हैं उनकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बेचने के लायक होनी चाहिए। कोई भी उनमें है जो वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, या फिर उनमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सेलर पर कंडीशन अप्लाई होती है कि जो वो गुड्स हैं जो वो अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। सिक्स्थ है हमारा सेल बाय सैंपल। अगर आप किसी भी पार्टी को सेल करते हो तो वो सेल है जो वो आपकी गुड्स की होनी चाहिए, जो वो गुड्स आपने कहा था वो सैंपल सेल्स की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी थी इम्प्लॉयड कंडीशंस। यहाँ पर हमारी थी इम्प्लॉयड वारंटीज़ आ गई कि हमारी जो वारंटीज़ कैसी बनती हैं, इम्प्लॉयड जो हमारे एक्शंस और बिहेवियर से पता लगती हैं। यहाँ पर हमें 4 दी गई हैं। फर्स्ट देखें इम्प्लॉयड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो बायर्स को गुड्स ट्रांसफ़र करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जो उन गुड्स का है जो वो पोजेशन है वो क्वाइट इंजॉयबल होना चाहिए, कि जो वो गुड्स हैं बायर अच्छे तरीके से अपनी गुड्स को यूज़ कर ले, उन गुड्स में सेलर का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए, या फिर उन गुड्स का कोई भी गलत मतलब नहीं होना चाहिए। सेकेंड देखिए इम्प्लॉयड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेज।
इसका मतलब ये है कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हो, सेलर जो गुड्स सेल कर रहा है बायर को, जो वो गुड्स है वो फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए, उन पर कोई भी टैक्स या फिर कोई और चार्ज नहीं लगना चाहिए। थर्ड है हमारे यहाँ पर इम्प्लॉयड वारंटी एनेक्स्ड बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये है कि जो अपनी गुड्स थी वो फ्री थी, कोई भी चार्जेस के रिलेटेड या फिर उन पर कोई भी पर्टिकुलर है जो वो चार्ज नहीं लगा था, जब वो गुड्स थी आपको फ्रीली ट्रांसफ़र की गई थी। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सेलर को है ये डिस्क्लोज करना चाहिए अगर आपकी गुड्स हैं जो वो डेंजरस नेचर की हैं, कि उन गुड्स को ध्यान से बरतने की ज़रूरत है, कि उन गुड्स को ध्यान से यूज़ करें, तो वो सेलर है जो वो बायर को बताना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कैविट एम्परर। इसका मीनिंग देखें, लेट द बायर बी अवेयर। पहले हम कहते थे लेट द सेलर बी अवेयर, यहाँ पर हम कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर। मीन्स अ बायर मस्ट बाय गुड्स ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ देयर क्वालिटी और फिटनेस। जो हमारा ग्राहक होता है, जो गुड्स को लेता है, उसको अवेयर होना चाहिए गुड्स की क्वालिटी का और उसकी फ़िटनेस का, कि हाँ उसको गुड्स के ख़िलाफ़ है जो बायर को अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाँ मैं ये गुड्स लूँगा, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, इनका अच्छा प्राइस है, और बाद में है जो वो सेलर को आकर कुछ भी नहीं कह सकता। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ कैविट एम्परर, इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पर वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्केल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। अगर बायर है जो वो एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को, किसकी जजमेंट पर, सेलर की स्किल या फिर उसकी जजमेंट पर। सेलर कह देता है कि हाँ ये गुड्स अच्छी हैं, आप ले लो, तो बायर है वो सेलर पर यकीन करके वो उन गुड्स को ले देता है, तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन है। बायर को खुद को अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। सेकंड है यहाँ पर मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर आपके गुड्स हैं जो वो सेलर कहता है कि हाँ ये गुड्स की क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है, आप ये गुड्स को ले लो, बट जो हमारा बायर होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो बाद में आकर जो है गुड्स को घर पर आकर वो ख़राब निकल जाती हैं, तो वो बायर है जो वो उनको पहले वहाँ पर स्ट्रीट पर ही या फिर शॉप पर ही उनको अपने खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए क्वालिटी के रिलेटेड। थर्ड है हमारे यहाँ पर कंसेंट बाय फ्रॉड। जो सेलर होता है वो बायर की कंसेंट लेता है बाय फ्रॉड, और वो अपनी बायर को अपनी बातों में उलझा लेता है और फिर उसकी कंसेंट लेता है कि हाँ वो गुड्स को ले रहा है। तो यहाँ पर जो बायर को है वो अवेयर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर यूज ट्रेड, अगर बायर है जो उसको ट्रेड के लिए यूज़ कर रहा है या क्या जो सेलर है वो ट्रेड कर रहा है और उसमें है जो वो बायर को उलझाता है, तो यहाँ पर बायर है जो वो अवेयर होना चाहिए ताकि वो अपने गुड्स को अच्छे तरीके से ले सके। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है कंडीशन एंड वारंटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। लाइक प्लस शेयर कर दें हमारी वीडियो को और अपने बीकॉम वाले दोस्तों को शेयर कर दें। सब्सक्राइब कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।